प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत है। जय। नमस्कार। कविता वह सुरंग है कि जिसके भीतर से मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे विश्व में प्रवेश करता है और फिर लिखता है ऐसे भावों को कि जब कभी फुर्सत मिले मेरे दिल का बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। और यह शाम मोहन कृति की पटल पर हो तो हमें मिलते हैं वहां सुंदर सुंदर फूल, उनसे बनता है गुलदस्ता मोहन कृति। और 834वां आज प्रोग्राम है, 140वीं यह शाम है। अविरल एक साधना की भांति जोशी जी लगे हुए हैं और हमारे साथ आज जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ सबको नमस्कार करता हूँ। गरुड़ से गिरीश अधिकारी और खिलानंद जी हमारे साथ हैं, जगमोहन सिंह रावत जी फिलहाल हमारे साथ हैं, स्वागत है उनका। आदरणीय ललित जी हमारे साथ हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए सदैव उपस्थित रहने वाले तिलक राज जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत समय बाद आज तारा पाठक जी हमें आशीर्वाद दे रही हैं मुंबई से, उनका स्वागत। और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ी हैं आशा सोन मैम और ओम प्रकाश जी हमारे शिक्षक शांति गरुड़ से ही हमको यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए आए हैं। आप सबका पुनः पुनः इस पटल पर धन्यवाद। वाग देवी की प्रार्थना के दो स्वर स्वयं बोल रहा हूँ कि ज्ञान की विज्ञान की ज्योत तुमसे है जली, मिला जब प्रसय तेरा बुद्धि की कली खिली, कलुष तू निवारती तमस को तुम्हारती, आज मिल के हम तेरी जलाएं दिव्य आरती। इन शब्दों के साथ भगवती सरस्वती देवी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और यह शुभेच्छा कि हमारे सभी रचनाकारों को निरंतर सुंदर सुंदर लेखन का बल प्रदान करें। और बुलाना चाहूंगा जो कल छूट गए थे हमारे रचनाकार आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को, आए और अपनी रचना पटल पर रख के हमें अनुग्रहित करें। जगमोहन सिंह रावत जी। चलो धन्यवाद सर, आपने मुझे पहले ही मौका दे दिया। जी जी। तो मैं अभी बना ही रहा था सर कविता जी। शायद इसमें वास्तविक भावों को नहीं प्रकट कर पाऊंगा, लेकिन अपने आप लोग तो समझदार है, समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। जी जी जी। जो ठोकरें मैंने खाई उसका ही दर्द तुमको सुना रहा हूँ। वाह। मैं गाँव हूँ, गाँव की गली से मैं अब शहर को ही जा रहा हूँ। क्या बात। सुना है मैंने कहीं तो बिस्तर में नोट भर कोई सो रहा है। जी। हुआ मुझे क्या हिला न धंधा, गंवार नोटों को रो रहा है। क्या बात। शहरी शायद है मूल इसका, इसी से मन को डोला रहा हूँ। मैं गाँव हूँ, गाँव की गली से मैं अब शहर को ही जा रहा हूँ। सुना कहीं तो नोटों को गिनकर मशीन बेहोश हो गई थी, कहीं तो इतने अधिक थे कि सारी सरकारें भी चैन से सो रही थी। कहीं तो कुर्सी पलंग सारे सशुद्ध सोने से बने हुए थे, कहीं तो पायदान और पखाने चांदी से सोने से सने हुए थे। सुना है जब से उठा है लालच उसी में आकर मैं आ रहा हूँ। मैं गाँव हूँ, गाँव की गली से मैं भी शहर को ही जा रहा हूँ। न त्याग तप है न प्रेम जप है, कोरी ये गप है जो चल रही है। विकास मेरा यही नहीं कि मेरे ही कल को जो दल रही है। मुझे क्या हानि और लाभ क्या है, यही तो मैं न समझ रहा हूँ। मैं गाँव हूँ, गाँव की गली से मैं भी शहर को ही जा रहा हूँ। सर क्षमा करना जो त्रुटि होगी, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने रखी। मानवीकरण गांव का था कि मैं गांव हूँ, गांव को शहर को जा रहा हूँ। विषमता की बातें आपने यहाँ पर कही और कई प्रकार की जो कृतियां हमारे समाज में हो गई हैं, पलायन से लेके सारा भाव इसमें था समाया हुआ। बहुत बहुत सुंदर रचना के लिए आपको धन्यवाद। और इस बीच हमारे साथ आनंदी मैम जुड़ी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। भारती मैडम जुड़ी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। और बुलाना चाहूंगा यहाँ पर मैं आज अब तारा पाठक मैम जी को, कल वो नहीं रचना रखवाई थी, आए और हमें अपने दिव्य शब्दों से अनुग्रहित करें आशीर्वाद स्वरूप। तारा पाठक मैम।
दीदी माइक खोल लीजिएगा। माइक आप खोल लीजिए। हाँ जी जी, स्वागतम। संचालक जी, पटेल को प्रणाम करती हूँ। मोहन कृति पटेल पर वरिष्ठ सभी जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और एक छोटी सी बाल कविता अभी मैं प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि मेरी जो हिंदी की डायरी है वो फिलहाल इधर उधर हो गई है, तो जी इसलिए मेरे पास एक बाल कविता है। इसमें औरंगजेब का जो वो था, उसका मुख्य सैनिक था वजीर खान। वजीर खान ने जब दो साहिबजादे गुरु तेग बहादुर जी के, दसम गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादे थे, 5 और 7 साल के, तो उनको इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, चाहे वो दीवारों पर चुन दिए गए 2 मासूम। तो उनके श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने शहादत दी थी। उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर से लेकर के 4 साहिबजादे और उनकी माँ गुजरी कौर जी, सबने शहादत दी थी आजादी के लिए। जैसे कि आजकल आजादी आजादी चाहिए कह रहे हैं, नाम से आजाद लिखने से कोई आजाद नहीं हो जाता है जी। रख रही हूँ वो नन्हे मुन्ने फौलादी करके उनका नाम, जो दो साहिबजादे थे छोटे। हाँ, नव प्रस्फुटित नवांकुर हमसे चमन की शोभा, दान न सके हमारा क्रूर हवा का झोंका। कितने ही तूफानों को हमने इस छाती पर झेला है, चले हो डराने बिजू का दिखाकर, हमने मरघट में भी खेला है। गुरुजी के साहिबजादे थे छोटे, लेकिन उनमें इतनी वो थी, 4 साहिबजादे करके उनकी पिक्चर भी बनी हुई है। तो अपने देश पर मर मिटने का उन पर इतना जज्बा था कि छोटी सी उम्र में भी वो किसी लालच में नहीं आए। और पूछ के महीने उनको जो है ठंडी बुर्ज कहते हैं, उसमें माँ गुजरी कौर के साथ 2 बच्चों को। तो राष्ट्र प्रेम में हमने कफन स्वयं सिलाए हैं, राष्ट्र प्रेम में हमने कफन स्वयं सिलाए हैं, कंधा देकर अपनी अर्थी में राम नाम सत्य के नारे लगाए हैं। कंधा देकर अपनी अर्थी में राम नाम सत्य के नारे लगाए हैं। ऐश्वर्य चमन के तजकर, वो तो राजा के बेटे थे गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के। ऐश्वर्य चमन के तजकर अंगारों पर सोते हैं, चुन दिया इन दीवारों में हम बीज प्रेम के बोते हैं। चुन दिया हमें इन दीवारों में हम बीज प्रेम के बोते हैं। खामोश हैं हम अभी, खामोश हैं हम अभी, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कायरता न समझना इसे हमारी, कायरता न समझना इसे हमारी, परिस्थितियों को हम तोल रहे हैं, परिस्थितियों को हम तोल रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम। ऐतिहासिक घटनाओं में प्रवेश कर उन बाल मनों की भी संवेदना महसूस करना और उसके बाद इस प्रकार अभिव्यक्त करना आप जैसा ही रचना धर्मी कर सकता है। हम पूर्व में ही आपकी रचनाओं से परिचित हैं, उनकी मारक क्षमताओं से कहें तो उनके भावों के सुंदर भावों से। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीश बिष्टी जी हमको दिख रहे हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। वो आते हैं तो सहज ही हमारे चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। दिल्ली से वे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत कर रहा हूं। इस बीच अनीता आईडी हम हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल वो नहीं थी यहाँ पर, तो मैं आज अनीता जी को ही यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। और ये पटल पर अपनी एक रचना रखिए आदरणीय अनीता जी। माइक आप खोल लीजिए, अपना माइक बंद है आपका। जी स्वागतम। धन्यवाद आप सभी का। और मोहन कीर्ति पटेल पर सभी श्रोताजनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। एक थोड़ा सा मैं
देरी के लिए क्षमा चाहूंगी, क्योंकि मैं अभी हाल ही में जुड़ी हूँ, अभी जुड़ी हूँ, तो थोड़ा सा मैंने अभी छाट नहीं रखा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। चलिए हम आप थोड़ी देर में ना मैं बोल रही हूँ, शुरू करती हूँ। स्वागत। हाँ, एक रचना है कि ए आसमां के मुसाफिर, ए आसमां के मुसाफिर, तुझे क्या ताल्लुकात जमीनी छोर से। ए आसमां के मुसाफिर, तुम्हें क्या ताल्लुकात जमीनी छोर से। आसमां तो खुला है, उड़ चल किसी भी ओर से। किस्मत भी झुक जाएगी, किस्मत भी झुक जाएगी एक दिन यकीनन तेरे कर्म पर। तो अपनी मंजिल की ओर कदम कदम तो पहले लिए चल। राह नहीं मिली तो मिल जाएगी, राह नहीं मिली तो मिल जाएगी। किस्मत नहीं जगी तो जग जाएगी। हार कर बैठने से कुछ नहीं होगा, हार कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तब तलक तो रास्ते का सामान तो जमाए चल, तब तलक तो रास्ते का सामान तो जमाए चल। ये नहीं हुआ तो वो होगा, ये नहीं हुआ तो वो होगा, वो नहीं तो फिर कुछ और अच्छा होगा। अगर तू सही पथ पर अग्रसर है, निश्चित ही ईश्वर का रचा उत्तम होगा। अगर तू सही पथ पर अग्रसर है तो निश्चित ही ईश्वर का रचा उत्तम होगा। उम्र की फिक्र क्यों, उम्र की फिक्र क्यों, ये तजुर्बा भी तो बढ़ाती है। अच्छे बुरे अर्थ अनर्थ का भेद भी तो समझाती है। उम्र की फिक्र क्यों, ये तजुर्बा भी तो बढ़ाती है। अच्छे बुरे अर्थ अनर्थ का भेद भी तो समझाती है। देर भले ही हो चले, देर भले ही हो चले, पर वो दौर तेरी जागृति का होगा। भरोसा ईश्वर पर रख, निश्चित ही वो कभी तेरे लिए भी चिंतित नहीं होगा। भरोसा ईश्वर पर रख, निश्चित ही वो भी तेरे लिए चिंतित होगा। कठिनाइयों का दलदल, कठिनाइयों का दलदल भी एक दिन तो सूख ही जाएगा। सार्थक तेरी यात्रा होगी जब तू मंजिल पाएगा। ऐ आसमां के मुसाफिर, तुझे क्या ताल्लुकात जमीनी छोर से। आसमां तो खुला है, उड़ चल किसी भी ओर से। राह से राह मिलती दिखेगी, राह से राह खुलती दिखेगी, राह से राह मिलती दिखेगी, राह से राह जुड़ती दिखेगी। कहीं बाईपास तो कहीं सीधी सही, तुम्हें मंजिल निश्चित मिलेगी, तुम्हें मिलेगी। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद महोदया। आस बधाती, मुझे दिलों को आस बधाती आपकी पंक्तियां, जो कर्म की महत्ता को प्रकट तो करती हैं, साथ ही साथ बताती हैं कि केवल उन्हीं के साथ वो ऊपर वाला या ईश्वर रहता है जो कर्म करता है, और रही जो भी रह जाता है उसके लिए वो भी उसी कर्मनिष्ठ को सहायता प्रदान करता है। इतनी सुंदर रचना के लिए, सुंदर भावों के लिए आपका पुनः पुनः धन्यवाद। और आमंत्रण दे रहा हूं मैं खिलानंद जी को, आइए और अपनी रचना पटल पर रखकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय खिलानंद जी। मैं अपनी क्या शीर्षक है मेरी रचना का, कर लो नई पुरानी तुलना। वाह। कुछ अब की कुछ तब की, कुछ अब की कुछ तब की, कर लो नई पुरानी तुलना। नव युग के बाटुनी वीरों, वीरत्व पुराना नहीं भूलना। भीम और हनुमान बली, भीम और हनुमान बली योद्धा जन्मे थे भारत पर। अब नहीं मिलेंगे वैसे जग में, ढूंढ ढूंढ कर देखो दर दर। धर्मराज हरिश्चंद्र सत्य वक्ता जन्मे थे इसी ही भारत पर। आज मिलेंगे ऐसे झूठे, कहते झूठ हजार एक क्षण भर, कहते झूठ हजार क्षण भर। करते हुए तपस्या में जो, करते हुए तपस्या में जो हाड़ गला देते थे अपना। आज तपस्या से प्रभु दर्शन की बात बनी एक झूठ कल्पना। ऐसे जन थे इस भारत पर, ऐसे जन थे इस भारत पर, जिनके ओज दमकता था आनंद पर। आज है पिसके वो फूले गालों वाले, जीते हैं जो मरमर कर। नहीं चमकता ओज मुखों पर, रहते निसर्जन कर तेल फुले क्रीम पाउडर का नित्य मरते हैं आनंद पर। है ये याद बात, ये आनंद पर। नहीं निरखने में आते हैं, नहीं निरखने में आते हैं जो चाहते कर देने वाले। आज के मनचले युवक तो है बैठे मनोरथ दौड़ाने वाले। धर्म ग्रंथों को जगवाले, पाखंड बतलाते हैं, पाखंडी बातों से धर्म का लोप वही करवाते हैं। आज के मानव जग में सारे व्रत प्रलाप अधिक करते हैं, बातों के ढोल नगाड़े हुए पल पल में ही बजाते हैं। चतुराई बातों करने में ही
जग वाले जाना करते हैं, अपने मुंह से अपनी तारीफ से पुल बांधा करते हैं। अब नहीं सुनाई देता है, अब नहीं सुनाई देता है नाम जगत में वर्षों का, जो रतन मणित लक्षों धेनु नित दान किया करते थे। आज मिलेंगे क्लीन पाउडर का बिल बर्दाश्त करने वाले और चंगुल में फंसे जनों से 10% रिश्वत लेने वाले। जब कहीं था 10%, आज तुम्हें ज्यादा है। वह बीमार अब नहीं जगत में, वह बीमार अब नहीं जगत में, जहाँ चाहते ले जाने वाले। आज मिलेंगे वह बीमार उड़कर पतन कराने वाले। वही अस्त्र निरखने में नहीं आते, वही अस्त्र निरखने में नहीं आते, शत्रुमार जो लौट आते थे। और नहीं वो संजीवनी विद्या जिससे मृतक जी जाते थे। कामधेनु सब गायें जब भारत में होती थी, वनस्पति घी दूध पाउडर की निर्माण योजना कब होती थी। वही कामधेनु सब गायें अब कहीं न देखने में आती, असल वस्तु का रूप हो रहा नकली बढ़ती जाती। दुनिया के आखिर कोने में पाउडर का दूध मिलेगा, घर घर में चाय से ही सत्कार अतिथि का होगा। वनस्पति का घी मिलता है, उपहार रोग का देता है, पैसा खर्च कराता है और दुख भी देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता को आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय। पौराणिक तुलना करी, पौराणिक आख्यानों से उठाए गए चरित्र और आज के लोगों से उनकी तुलना, और भारत के स्वर्णिम अतीत की झांकी भी आपकी रचना में मुझे लगी, और आधुनिक विकृतियों को भी आपने भली भांति यहाँ पर रखा पटल पर, और आप हमेशा इसी तरह बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहता हूं कि बहुत लिखा और पढ़ा है तुझको, पर अब तक ना जाना, कविता क्या है सत्य तुम्हारा, आकर मुझे बताना। क्या मात्र तुम शब्द हो जो उतरे कोरे कागज पर, या मात्र तुम रची गई हो मेधा की ताकत पर, अद्भुत कोई सत्य तुम्हारा तुमने ही है जाना, कविता क्या है सत्य तुम्हारा, आकर कभी बताना। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं जनार्दन उप्रेती जी को, नए रचनाकार जो होंगे इसके बाद। मैं उन्हीं को देख पा रहा हूं, हालांकि कल उन्होंने कविता रखी। फिलहाल जनार्दन उप्रेती जी, आपका पटल पर स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। मैं तो सोच रहा था कि नए लोग जो हैं उनको चांस मिले, और हम तो सुनने के लिए बैठे हुए थे। बहुत नए लोग नहीं है, प्रकाश पुनेठा जी जुड़े हैं, उनको स्वागत करता हूँ। आप रखिए रचना, फिर इसके बाद में हम चलिए मैं गुरु को के चरणों में समर्पित करता हूँ 2 पंक्तियां जी। वैसे तो कहते हैं जिंदगी कांटों भरा सफर है, कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला ही इसकी उड़ान है। अरे बने हुए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही तो महान है, जो रास्ता बताए वही तो महान है। तो गुरु के चरणों में आया हूँ शरण तेरी, गुरुदेव कृपा करना। आया हूँ शरण तेरी, गुरुदेव कृपा करना। दीन दुखी मन में, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भरना। आया हूँ शरण तेरी, गुरुदेव कृपा करना। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया, श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से हूँ लाया। करुणा का हाथ सिर पे गुरुदेव मेरे धरना। आया हूँ शरण तेरी, गुरुदेव कृपा करना। अपने हित चिंतन में जीवन को गवाया है, धन बहुत कमाया पर संतोष न पाया है। अज्ञान भरा मन में उसे दूर गुरु कर दो,
अज्ञान भरा मन में उसे दूर दूर करना, आया हूँ शरण तेरी गुरुदेव कृपा करना। भटका हूँ इस जग में मुझे राह दिखाओ गुरु, अपने निज तप बल से मन आस जगाओ गुरु। संस्कारहीन हूँ मैं, संस्कार गुरु भरना। संस्कारहीन हूँ मैं, संस्कार गुरु भरना। आया हूँ शरण तेरी गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ गिरीश जी को। चलिए, मौका दिया अपने पटल पर आने का, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। बहुत धन्यवाद सर। संस्कारहीन हूँ मैं, संस्कार गुरु भरना। मेरी आवाज मुझे को सुनाई देती। मैं जाऊँ अब सुनाई दे रही है ना? प्रकाश बंद कर दो एक बार। आप अपना माइक बंद कर दो। नमस्कार, आप सुनाई दे रही है? आप जल्दी जी माइक आप लोग बंद कर दो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी, मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, अब आ जाएगी जी। धन्यवाद सभी को। हाँ, अब प्रकाश जी के लाइन में कहीं गड़बड़ लग रही है ना, मैंने ऑफ कर दिया है। पुनेटा सर जी धन्यवाद। बहुत सुंदर गुरु को के महत्व को प्रदर्शित करती आपकी रचना। और सच कहूं तो इस पटल पर मुझे ये स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे जीवन में भी जो अच्छा है सब मेरे गुरु का दिया हुआ है। और इंटरमीडिएट के बाद एक गुरु के सानिध्य में रहने का मुझे भी अवसर मिला, और जो भी अच्छा था दुनिया का सब कुछ मुझे दे के इधर को उन्होंने भेजा, और जो भी गंदा है वो सब स्वयं मैंने अर्जित किया है। और सुंदर गुरु के भावों को, गुरु को समर्पित आपकी रचना थी। समय हो रहा है हमारे पास। मैं प्रकाश पुनिठा जी को ही बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। जुड़े थे, स्वागत। मोहन कीर्ति पटल में उपस्थित सभी विद्वतजनों को मेरा प्रणाम। आपने अवसर दिया गिरीश जी, आपका धन्यवाद। तो मैं अपनी कविता को आरंभ करता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है प्रश्न चिन्ह। मैं अक्सर अपने गांव की तलहटी में सूखकर अब रोखड़ बन चुकी पहाड़ी नदी को देखता हूं तो मुझे एक सुनाई देती है। मैं भ्रम समझ आगे बढ़ जाता हूं। एक दिन सूखी नदी को देख रहा था, निहार रहा था। मुझे अचरज हुआ, आज मुझे सिसकी की जगह बिलाप सुनाई दिया। आपके माइक में थोड़ा समस्या। मेरा बचपन मेरी ताल तलैया में नहाते तैरते डुबकी लगाते बीता है।
तेरे खेतों को मैंने सींचा है, पशु पक्षी मानव सबकी प्यास बुझाई है। दिल को भाने वाली, मन को भाने वाली मछलियों से मेरी गोद भरी रहती थी, पर तू बड़ा स्वार्थी है, पर तू बड़ा स्वार्थी है। तूने पेड़ पौधों को काट डाला, मेरे अभिन्न अंग जल स्रोतों को सुखा डाला, मुझे सुखाकर रोकड़ बना दिया, मेरी पवित्र धाराओं को प्रदूषित कर गंदी नाली में परिवर्तित कर दिया। तुझे देखकर मैं शक्ति थी, तेरे बालक को देखकर मैं रो रही हूं, विलाप कर रही हूं। तेरे बालक को शुद्ध वायु, स्वच्छ जल कहां से मिलेगा? मेरा बालक मुझे देख रहा था, अपनी अबोध, अपनी मासूम आंखों से मेरा बालक मुझे देख रहा था। बालक की आंखों में प्रश्न चिन्ह था, बालक की आंखों में प्रश्न चिन्ह था अपने भविष्य को लेकर। मेरे पास कोई उत्तर न था, क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह पर्यावरण के लिए था, यह प्रश्न चिन्ह पर्यावरण के लिए था, भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए था। मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय। वर्तमान समय में हमारे आप कई प्रकार की विज्ञप्तियां आई, नदी के। मेरी आवाज आ रही है? गिरीश जी आपकी आवाज रिपीट हो रही है, पुनेठा जी ने अपना माइक बंद नहीं किया है। सब लोग अपना माइक बंद करें, कोई एक आदमी बोलता है तो अन्य सभी अपना माइक बंद रखें। हेलो, अब आ रही है सही? अब सही आ रही है? हेलो, हाँ सही आ रही है, अब सही आ रही है, आप बोलिए। तो कई प्रकार के बदलाव जो वर्तमान पर्यावरण में हुए हैं, उसमें नदी का पक्ष आपने रखा। कभी मैंने लिखा था इसमें कि मैं सूखी नहीं हूँ, सुखाई गई हूँ, मनुपुत्र से ही सताई गई हूँ। शंकर ने मुझको जटाओं पे धारा, भगीरथ ने मुझको धरा पर उतारा, मगर अब है रोना रुलाई गई हूँ। कहूँ आज क्या थी, नख निर्गिता थी, मुनि बंदिता थी, मगर अब है रोना रुलाई गई हूँ। इन्हीं भावों को व्यक्त करते आपकी सुंदर कविता। आप अन्य दिवस में हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसे आशा करता हूँ। और अब अविलंब में बुलाता हूँ आदरणीय तिलक राज जी को। आइए और अपनी रचना रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं। आपके संचालन से उत्साह वर्धन हो रहा सभी कवियों का, और कुछ कहने का मन बन ही जा रहा है। तो आपने कविता की परिभाषा तो दी ही है। एक कविता मैं सुना रहा हूँ, हविषा विधेम देवाय कृष्णई। ये मेरी एक पुस्तक है, हविषा विधेम देवाय कृष्णई। इसमें से तेरे बिना कहाँ जीवन है, तेरे बिना कहाँ जीवन है। इसमें मेरी प्रायः आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की कविता है। तुम जीवन की गति हो अविरल और कल्पना की उद्यान, तुम जीवन की गति हो अविरल और कल्पना की उद्यान। आद्या शक्ति तुम्ही शिव की हो, आद्या शक्ति तुम्ही शिव की हो, क्या तुम बिन शिव शवन समान, क्या तुम बिन शिव शवन समान। तेरे बिना कहाँ जीवन है और कहाँ है नव्य विधान। आद्या शक्ति तुम्ही शिव की हो, क्या तुम बिन शिव शवन समान। बालक की ममता महिमा हो और तरुण कल्पना सुजान। बालक की ममता महिमा हो और तरुण कल्पना सुजान।
युवकों की विद्युत शक्ति हो, वृद्धों की तुम शक्ति अजान। युवकों की विद्युत शक्ति हो, वृद्धों की तुम भक्ति अजान। तेरे बिना कहाँ जीवन है और कहाँ है नव्य विधान। आद्या शक्ति तुम ही शिव की हो, क्या तुम बिन शिव शव न समान। सृष्टि सृजन क्रम के प्रतीक हो, सृष्टि सृजन क्रम के प्रतीक हो, स्वप्निल जीवन के तुम प्राण। सृष्टि सृजन क्रम के प्रतीक हो, स्वप्निल जीवन के तुम प्राण। छल प्रपंच माया नियोग हो अनादि तुम ही अवसान, हो अनादि तुम ही अवसान। तेरे बिना कहाँ जीवन है और कहाँ है नव्य विधान। आद्या शक्ति तुम ही शिव की हो, क्या तुम बिन शिव सवन समान। क्या तुम बिन शिव सवन समान। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। शक्ति को समर्पित आपकी रचना निश्चित ही जोश भरी और भक्ति भाव को प्रस्फुटित करती हुई हमको श्रद्धा भक्ति में डुबो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर रचना के लिए, और यूं ही आप पटल पर अपनी प्रस्तुति देते रहेंगे ऐसे आशा करता हूं। और चंदन जी जुड़े हैं, शायद कल रचना नहीं हो पाई थी और उनको आमंत्रित कर रहा हूं। हार्दिक स्वागत है। संचालक महोदय प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर जी आप तक? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, अपनी रचना रखिएगा। समस्त साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव आपका मेरे को स्थान देने के लिए। तो मैं सीधे अपनी कविता पर आता हूँ और आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी कविता का वाचन करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वायु और प्राण। वायु और प्राण। कैसा खजाना है ये तेरा, कैसा खजाना है ये तेरा, दसों दिशा परिपूर्ण है, समभाव से वितरित सभी को, आश्चर्य परिपूर्ण है। इस वायु को लेकर सभी के प्राण रक्षित हो रहे, पल पल प्राणी है पल रहे, जीवित प्राण है हो रहे। प्राण वायु दोनों विधा, एक ही विधा दो रूप है, सांस चलती जिस ऊर्जा से वह प्रकृति के अनुरूप है। शुद्ध रखना वायु को तुम प्राण रक्षा के लिए, दूषित करो मत वायु को जीवन बिताने के लिए। जब वायुमंडल शुद्ध है, इसकी घनेरी छांव है, दूषित किया इसको अगर फिर परलोक में फिर पाव है। हे धरण के जन सभी, यह धन धरोहर सा रखो, जो काम आएगा सभी के, प्राणांत तक तब तक रखो। इन्हीं शब्दों के साथ प्राण और वायु पर लिखी हुई एक कविता समाप्त होती है। धन्यवाद आप लोगों का, आप मुझे स्थान देते हैं और पुनः सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद महोदय। शुद्ध रखना वायु को तुम प्राण रक्षा के लिए, सुंदर संदेश आपने दिया और बहुत सुंदर रचना आपने यहाँ पर रखी। समय कम है, इन शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं मैं पूरन बिष्ट जी को हल्द्वानी से कि
तेरी गंध मुझे आती है उड़ती हुई हवा से, सागर से अंबर से कविते पर्वत और घटा से, कभी कभी वर्षा बूंदों में सुना है तेरा गाना, फिर भी क्या है सत्य तुम्हारा आकर मुझे बताना। आदरणीय पूरन जी हल्द्वानी से। धन्यवाद आपका सर गिरीश साहब जी। मैं एक शेर आपको देता हूँ, उसके बाद फिर एक रचना पे आऊंगा। तो शेर इस तरह से है। मैं पहले तो पटल में आप सबको नमस्कार कर दूं, मोहन जी को और सोन जी को, सभी लोग जो भी वरिष्ठ जितने भी हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ, आनंद जी और जोशी जी। एक शेर के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद एक गजल दूंगा। तुम्हारी उम्र का तकाजा है कि कुछ करके दिखाया जाए, मेरे नौजवान साथियों के लिए है। तुम्हारी उम्र का तकाजा है कि कुछ करके दिखाया जाए, रास्ता भी अपना चलो लीक से जरा हट के बनाया जाए, रास्ता भी अपना चलो जरा लीक से हट के बनाया जाए। जोशो खरोश कुछ ऐसा रख कि मंजिल तेरी सर हो जाए, जोशो खरोश कुछ ऐसा रख कि मंजिल तेरी सर हो जाए, कदमों के निशान तेरे हों पूरन पीछे काफिला चलता चला है, कदमों के निशान तेरे हों पीछे काफिला चलता चला है। एक गजल को मैं देना चाहता हूँ आज, जिसमें जो गुलाम अली जी साहब ने गाई है और उसका काफिया और रदीफ लिया है मैंने। काफिया में आनी की बंदिश है और रदीफ फिर सही, उसी को लेकर के एक गजल मैं आपको दे रहा हूँ। किसने मुझको फिर पुकारा ये कहानी फिर सही, किसने मुझको फिर पुकारा ये कहानी फिर सही, कौन कैसे जीती बाजी कैसे हारा ये कहानी फिर सही, किसने मुझको फिर पुकारा ये कहानी फिर सही, जीती बाजी कैसे हारा ये कहानी फिर सही। अगला बंद देखिएगा शेर। ताज सर का चल दिया तो बेसहारा रो पड़ी, ताज सर का चल दिया तो बेसहारा रो पड़ी, कैसे होगा अब गुजारा ये कहानी फिर सही, कैसे होगा अब गुजारा ये कहानी फिर सही। लहरों से लड़ती थी वो कश्ती बस किनारे के लिए, लहरों से लड़ती थी वो कश्ती बस किनारे के लिए, किस तरह पाई किनारा ये कहानी फिर सही, किस तरह पाई किनारा ये कहानी फिर सही। बहकी हुई हवा से आके मिलना, बहकी हवा से आके मिलना तन्हाइयों का बेसबब, बहकी हवा से आके मिलना तन्हाइयों का बेसबब, होगा किसको यह गंवारा ये कहानी फिर सही, होगा किसको यह गंवारा ये कहानी फिर सही। दीवाना करके मुझको उसका उठ के चिलमन, दीवाना करके मुझको उसका उठा के चिलमन मुस्कुराना, दीवाना करके मुझको उसका उठा के चिलमन मुस्कुराना, इकरार है या इशारा, इकरार है क्या इशारा ये कहानी फिर सही, इकरार है क्या इशारा ये कहा इकरार का है क्या इशारा ये कहानी फिर सही। अंतिम आपको दे रहा हूं बंद। किसके दर पे जाए पूरन यूं शिकस्ता दिल लिए, किसके दर पे जाए पूरन यूं शिकस्ता दिल लिए, कौन पड़ेगा कौन देगा फिर सहारा, कौन देगा फिर सहारा ये कहानी फिर सही, कौन देगा फिर सहारा ये कहानी फिर सही। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। वाह धन्यवाद महोदय, आपकी शेरो शायरी हमेशा की तरह लाजवाब होती है और आज भी एक से एक बेहतरीन शेर इसमें थे। लहरों से लड़ती कश्ती और किस तरह पाया किनारा ये कहानी फिर सही, क्योंकि भुक्तभोगी ही जान पाता है कि किस तरह किनारे पाए जाते हैं। और बहुत धन्यवाद, आप आए और सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की और लगभग नए लोगों का काव्य वाचन हो चुका है। अब कल की लिस्ट हम दोहरा रहे हैं और मैं सुनना चाहूंगा पहले आनंदी मैम को। आइए और कोई रचना रखिए, हमेशा की तरह स्वागतम आपका। नमस्कार अधिकारी जी, आपने मुझे कविता वाचन के लिए बुलाया और पटल में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मेरी कविता है दरख्त का पहाड़। 18 अगस्त 2010 ने ऐसा कहर ढाया, 18 अगस्त 2010 ने ऐसा कहर ढाया
कि समूचे पहाड़ ने मेरे मातम बनाया। आपदा ने एक बार फिर से पहाड़ को रुलाया, सुमगढ़ के मासूमों को मौत की नींद सुलाया। प्रकृति का जनजीवन के साथ आंख मिचौली खेली, प्रकृति ने जनजीवन के साथ आंख मिचौली खेली, पर्यावरणीय असंतुलन की मार मासूमों ने झेली। टिफिन में रखी रोटी, टिफिन में रखी रोटी पिंडदान बन गई, हाथ की कलम मौत का सामान बन गई। 18 नौनिहालों को एक साथ खोया, फिर से मेरा पहाड़ फूट फूट कर रोया। सियासी हलचल के बीच मौका मुआयना किया गया, अपूर्णी क्षति के बदले कुछ मुआवजा दिया गया। मुट्ठी भर मुआवजे से कैसे भरते घाव, समंदर का सफर और कागज की नाव। एक पल के लिए लगता है कि दम तोड़ता है पहाड़, एक पल के लिए तो लगता है कि दम तोड़ता है पहाड़। दर्द भरी फिजा का कफन अब ओढ़ता है पहाड़, पर मौत के साए में चलता जनजीवन, पर मौत के साए में चलता जनजीवन कभी रुकता नहीं। टूटता है, दरकता है पहाड़, पर कभी झुकता नहीं। हर हादसे में परिजनों को खोता है पहाड़, हर हादसे में परिजनों को खोता है पहाड़। पल पल 8-8 आंसू रोता है पहाड़, दरकती चट्टानों का दर्द नित ढोता है पहाड़, दरकती चट्टानों का दर्द नित ढोता है पहाड़। औंधे मुंह गिरते ही उठ खड़ा होता है पहाड़, उठ खड़ा होता है पहाड़। और धन्यवाद, नमस्कार। ये धन्यवाद मैडम। हाँ, हाथ की कलम मौत का सामान बन गई, सुमगढ़ की शायद ये वही, जी 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 वही माएं जानते हैं कि क्या घटा था उनके साथ। और बहुत संवेदनात्मक आपकी रचना थी। मुट्ठी भर मुआवजे को आपने कागज की नाव कह के चेताने की भी कोशिश की है, और मति बुद्धि आए ऐसे मौकों पर, ऐसी मैं भी आशा करता हूं। और सुंदर रचना आपने रखी और एक संवेदना को पुनः जगाया आपने। जो दुख हमने पाया था, मैं आशा करता हूं ऐसा कहर फिर ना आए, इसके लिए हमें स्वयं भी सचेत होना होगा। प्रकृति के साथ आवश्यक छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। एक अंतिम रचना के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। आज कोई है जिनका नंबर जो कल भी नहीं थे और आज भी नहीं आ पाए, मैं पूछ भी लेना चाहता हूं, जिनकी कल रचना नहीं हो पाई थी। जी जोशी जी, क्या अभी आगे चलाया जाए या? हाँ, एक आध प्रस्तुति ले लीजिएगा, फिर समीक्षा हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा चल जी, तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर गिरीश बिष्ट जी को, आए और अपनी कोई रचना रखें, हंसाएं, गुदगुदाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संचालन का बहुत आनंद लेता हूँ मैं। नई नई चीजें जो हमने नहीं सुनी वो मैं सुनता हूँ। बहुत ही आनंद हमारे इसमें चार चांद लगाते हैं मोहन पटल पर। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज आपने गुरु की बात कही थी और जनुदा ने भी गुरु की बात कही थी, सदगुरु की बात। सदगुरु पर ही मैं 4 लाइन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है सदगुरु। कर्म करने की स्वतंत्रता तो ईश्वर प्रदत्त होती है, कर्म करने की स्वतंत्रता तो ईश्वर प्रदत्त ही होती है। जीवन दिशा के सही चुनाव हेतु सदगुरु माँ की जरूरत होती है, सदगुरु माँ की जरूरत होती है। इसीलिए हसमुख प्रथम गुरु हर माँ ही कहलाती है, इसीलिए हसमुख प्रथम गुरु हर माँ ही कहलाती है। निज आकर्षण में बांध कर हमको सत के पथ पर ले जाती है, निज आकर्षण में बांध कर हमको सत के पथ पर ले जाती है। हर बालक में कमियां होती है, माँ द्वारा ही टटोली जाती है। हर बालक में कमियां होती है, माँ द्वारा ही टटोली जाती है। तत्पश्चात उचित स्वरूप देकर निज पुत्र का जीवन सजाती है, निज पुत्र का जीवन सजाती है। माँ ही तो है जो समझ सके प्रभु प्रदत्त शक्तियां बालक की, माँ ही तो है जो समझ सके प्रभु प्रदत्त शक्तियां बालक की। सही दिशा दे माँ ही उभारे, कृपा दृष्टि परिपालक की, कृपा दृष्टि परिपालक की। सही दिशा निर्देश दिलाने में माँ बालक की रुचि का ध्यान करे, बाल प्रवृत्ति प्रोत्साहित कर
निज रुचि का परित्याग करे, निज रुचि का परित्याग करे। इस जहां में अनेक उदाहरण हैं जहां माँ ने शिशु को संस्कार दिए। सदगुरु स्वरूप जिस माता ने महानता के आदर्श स्थापित किए, माँ सुमित्रा ने निज पुत्रों को पाला पोसा और बड़ा किया। माँ सुमित्रा ने निज पुत्रों को पाला पोसा और बड़ा किया। ने को कभी आगे न रखना, ने को कभी ना आगे रखना, यह गुरु मंत्र उन्हें सिखा दिया। वन गमन के मार्मिक क्षणों में हंसमुख लक्ष्मण ने माँ को प्रणाम किया। माँ ने उस संकट की घड़ी में देखो कैसा उपदेश दिया, देखो कैसा उपदेश दिया। बेटा, वन में रहते रहते घर के प्रति मोह जग सकता है। बेटा, वन में रहते रहते घर के प्रति मोह जग सकता है, पर लक्ष्य तुम्हारा सेवा हो। तेरा मन कुछ भी कह सकता है, तेरा मन कुछ भी कह सकता है। ध्यान रहे मन हो वश में, ध्यान रहे मन हो वश में, मुझे ढूंढना हर पल वैदेही में। ध्यान रहे मन हो वश में, मुझे ढूंढना हर पल वैदेही में। राम पिता व बंधु सखा है, तेरे बचपन से ही परम स्नेही है, तेरे बचपन से ही परम स्नेही है। यदि याद सताए अयोध्या की, यदि याद सताए अयोध्या की, वन सुमन देख तुम खुश रहना। यदि याद सताए अयोध्या की, वन सुमन देख तुम खुश रहना। दंडक वन को ही राज समझ, खलों को दंड देते रहना, खलों को दंड देते रहना। धन्य है मां लक्ष्मण की जिसने सेवक सम्मान लिया, धन्य है मां लक्ष्मण को जिसने सेवक सम्मान दिलाया है। युग युगों तक गौरवान्वित हुआ है वह, लक्ष्मण ने नाम कमाया है, लक्ष्मण ने नाम कमाया है। कुछ और भी नाम है माओ के, सदगुरु ने हमें बताए हैं, जो बताए हैं। कुछ और भी नाम है माताओं माओ के, सदगुरु ने हमें बताए हैं। ऋचा, मदालसा, कस्तूरी और सुनीति, ऋचा, मदालसा, कस्तूरी और सुनीति, अनमोल सुपुत्र जिनने जाए हैं। भारत में अनगिनत ऐसी महिलाएं जिन्होंने सुधि रत्न प्राप्त की, प्रदान की। भारत में अनगिनत ऐसी महिलाएं जिन्होंने सुधि रत्न प्रदान किए। सरल पुरुषार्थी है वे माएं जिन व्यक्तित्व अनेक निखार दिए, जिन व्यक्तित्व अनेक निखार दिए, जिन व्यक्तित्व अनेक निखार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। पौराणिक आख्यान चरित्र को उठाकर आपने पुनः कुछ पहले की रचनाओं की तरह शुभ की कामना, मंगल की कामना यहाँ पर की। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आज सबने प्रस्तुत की। कलम तब खड़ी रहेगी जब जब कई प्रकार के संकट आएंगे। ये गवाही आज आपने पुनः दी। माफी चाहूंगा आशा सोन जी से, भारती पांडे जी से। अगर यही क्रम जारी रहा तो कल आपकी पहली बारी होगी। और जो भी कृपाल सिंह शीला जी भी यहाँ पर हुए थे उपस्थित, ललित जी से। गोपाल दत्त भट्ट जी की चंद लाइनें कल अधूरी रह गई थी, इनको गाते हुए पटल सौंप रहा हूँ हमारे सूत्रधार मोहन जोशी जी को। कहा उन्होंने आप सबको समर्पित है कि सभी गायकों में नई जान आए, मनुज में क्या पाषाण में प्राण आए। समय की हवा में लपट लपाए कि चारों दिशाओं में तूफान गाए। पसीना बहाता हुआ मर गया जो, उसी को अलग अब कफन हो रहा है। अरे दो खजूरों के भी वास्ते यह वीरान सारा चमन हो रहा है। नहीं प्यार के अब हिंडोले हिलाओ, अरी लेखनी आज तो आग उगलो। नई चेतना ले नई क्रांति को अब, मनुज तिल मिलाए भुवन तिन मिलाए। मिलन के विरह के बहुत गीत गाए, मगर कोटि कंठों में गूंजे नहीं वे। कोई गीत ऐसा सुनाओ जिसे सुन धरा गुनगुनाए, गगन गुनगुनाए। प्रकाश चंद जी से भी माफी चाहता हूँ और जा रहा हूँ अपने सूत्रधार आदरणीय जोशी जी को चंद रचनाएं भी दें और समेटें आज की ये हमारी जो काव्य संध्या है। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी। आपके सफल संचालन के लिए मैं बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए
समस्त उपस्थित कीर्तिकारों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी ने सरस्वती स्तुति से शुरू की अपनी बात और आदरणीय श्री जगमोहन सिंह रावत जी, श्रीमती तारा पाठक जी, आदरणीय श्री खिलानंद बिजुलवान जी, आदरणीय श्री जनार्दन उप्रेती जी, आदरणीय श्री प्रकाश पुनेठा जी, आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, आदरणीय श्री चंदन प्रेमी जी, आदरणीय श्री पूरन भट्ट जी, आदरणीय डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी और आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी। ये 10 लोगों की आज कविताएं हमने सुनी, बहुत सुंदर विविध रंगों में। तो मैं बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं और इसी क्रम में हम कल भी जुटेंगे और अपने गज़ल की चंद लाइनों से मैं आपके सब इस पटल को उद्यापन की ओर ले जाना चाहूँगा। शायद लावण्या कुछ बोलना चाह रही हैं। लावण्या, आप कुछ बोलना चाह रही बेटा? नमस्ते दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ लावण्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम है यूकेजी, मेरे स्कूल का नाम है इनोसेंट दाशो, मेरी क्लास है यूकेजी 2। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कविता। चंदा मामा दूल के हम गए मार्केट, चंदा मामा हमारे साथ चले संडे मार्केट। चंदा दूर के चले हमारे साथ संडे मार्केट, हम चले मामा चंदा मामा आ रहे थे। मामा चंदा मामा आ रहे थे, जाते वक्त हमारे साथ चंदा मामा आए। हमारे घर में चंदा मामा की शुरुआत, हमारे घर में चंदा मामा की शुरुआत। चंदा मामा आए थे, हम जा रहे थे, हम जा रहे थे। आज मैं आपको वो भी सुनाने वाली हूँ। चंदा मामा दूर के पूरे पकाए बोल के, थाली में मुन्नी को दो पाली में, थाली में मुन्नी को दो पाली में। चंदा मामा दूर के पूरे पकाए बोल के, खाओ प्लेट में मुन्नी को दो पाली में। चंदा मामा दूर के। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही लावण्या जी, धन्यवाद करता हूँ। और एक गजल की कुछ लाइनें हैं कि खुद ब खुद फूल खिलते हैं, गुले गुलशन सुहाता है, रोज मौसम भी इस तरह से मेरे हमदम न आता है। शहर तो है नया पर रस्म इसकी अब भी पुरानी है, मुफलिसों को भला अब कौन अपने घर बुलाता है। खुद ब खुद फूल खिलते हैं, गुले गुलशन सुहाता है, खुद ब खुद फूल खिलते हैं, गुले गुलशन सुहाता है, रोज मौसम भी इस तरह से मेरे हमदम न आता है। शहर तो है नया पर रस्म इसकी अब भी पुरानी है, मुफलिसों को भला अब कौन अपने घर बुलाता है, मुफलिसों को भला अब कौन अपने घर बुलाता है। नफरतों से ही उजड़े हैं चमन सारे ये खुशियों के,
नफरतों से ही उजड़े हैं चमन सारे ये खुशियों के। प्यार की बात तो कर हर घड़ी, इसमें क्या जाता है। प्यार की बात तो कर हर घड़ी, इसमें क्या जाता है। खुद ब खुद फूल खिलते हैं, गुले गुलशन सुहाता है। फिर मुलाकात ऐसी हो न हो, ये तो रब मेरा जाने। बस ये तेरा ख्वाब हमको रोज ही तो गुदगुदाता है। बस तेरा ख्वाब हमको रोज ही तो गुदगुदाता है। रोज मौसम भी इस तरह से मेरे हमदम न आता है। तेरी आँखों जब से खो गई है आँख ये मोहन। तेरी आँखों में जब से खो गई है आँख ये मोहन। जैसे ये जन्म जन्मों का जुड़ा गहरा ये नाता है। जैसे ये जन्म जन्मों का जुड़ा गहरा ये नाता है। खुद ब खुद फूल खिलते हैं, गुले गुलशन सुहाता है। रोज मौसम भी इस तरह से मेरे हमदम न आता है। थोड़ा सा रस परिवर्तन के लिए थोड़ा भाव थे। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी को भी बहुत धन्यवाद जोशी जी। और मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको भी आमंत्रित करना था लेकिन मेरे से भूल हो गई और आपको स्वयं अपनी कविता रखनी पड़ी, तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। नहीं, मुझे अच्छा लगा और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं और बहुत ज्ञानवर्धक यह कार्यक्रम आपने बना दिया है। तो मैं पुनः डॉक्टर गिरीश जी का और समस्त इस पटल पर जुड़े हुए समस्त ज्येष्ठ शेष रचनाकारों का, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी इसमें जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से, आशा सोन जी पिथौरागढ़ से, डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी पिथौरागढ़ से, आदरणीय अनीता जोशी जी पिथौरागढ़ से, और देहरादून से आदरणीय दीदी भारती पांडे जी, आदरणीय चंदन प्रेमी जी दिल्ली से, और हमारे डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी गरुड़ से, और गिरीश चंद बिष्ट जी दिल्ली से, आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी आज धामपुर से जुड़े हैं, पिथौरागढ़ के हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं, खिलालन बिजलवान जी उत्तरकाशी से, आदरणीय प्रकाश पुनेठा सर हैं हमारे पिथौरागढ़ से जुड़े हैं इसमें, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्द्वानी से, आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से, डॉक्टर तिलक राज जी और श्रीमती चंपा जोशी दीदी, और हमारे आदरणीय दीदी तारा पाठक जी, सारे लोग इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं, कहता हूं जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि सबको। जोशी जी जाते जाते सीधी बात मैं कहना चाहता हूँ गिरीश जी की जगह बहुत छोटा सा एक है, हसमुख जी सामने बैठे हुए हैं। एक दिन उनकी पत्नी शाम के खाने में बोली, हसमुख जी भोजन में आज 2 ऑप्शन है, सब्जी एक बनी है लेकिन ऑप्शन 2 है। तो वो खाने के लिए जैसे ही बैठे हसमुख जी बोले यार समझ में नहीं आया, सब्जी तो एक है ऑप्शन 2 कैसे हुए? नहीं बोले ऑप्शन तो आज भी 2 ही है। तो बोले वो मेरे को समझा दो जरा 2 ऑप्शन कौन से हैं? बोले ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है कि खाना है तो खाओ, दूसरा ऑप्शन है नहीं खाना तो मत खाओ। क्या बात पुरंदा थोड़ा गुड़ मैं भी खिलाऊंगा आज का ज्यादा खिलाऊंगा, थोड़ा गुड़ मैं भी खिलाऊंगा। डॉक्टर गिरीश जी हमारे गाँव में एक पूरन पुड़िया भी है, तो
बहुत शराब पी रहे, शराब बहुत पीछी। एक दिन पत्नी निराश है वो तो कूड़ा भीतर बेटी बोतल लिया गिरा पर निकाल दे, जो खाली बोतल थी ना रखी पी गई, बाहर लाया एक बोतल तोड़ी उसने, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, जोर से मारा पड़का। दूसरी बोतल लाया, कह रहा तेरे खातिर मेरी बीवी बच्चे सब अपने माई के चले गए। फिर लाया, तेरे खातिर मेरी घर बिक गया, घर गिर भी रख दिया। और फिर एक भरी बोतल मिल गई इसको, भरी बोतल मिली, कहता तू साइड हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं है, तू साइड हो जा। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है गिरीश जी। और मैं तुम दोनों का एक काट करते हुए मैं भी कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ पटल में आवे हमजसले बुड़खाड़ जवान लगना, पटल में आवे हमजसले बुड़खाड़ जवान लगन। अरे भल हो ते क्रीम पाउडर फैक्ट्री बनने वाला को ते धुबड़ में बनवाने स्वान लगना। क्या बात है, क्या बात। चलिए सर, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सर।